हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओर्स्टेड का। मतलब ओर्स्टेड का प्रयोग हमने पढ़ लिया, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया, उसका मात्रक देख लिया हमने हमारे पिछले वीडियो में। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश का, उस आवेश पर जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, वो हमने देख लिया। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बायो सावर्ट का नियम, उससे हम देखेंगे। दोस्तों, बायो सावर्ट का नियम क्या है? फ्रांस के दो वैज्ञानिक है, बायो तथा सावर्ट। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने मिलकर एक नियम प्रतिपादित किया। वो कहते हैं कि एक कोई तार होता है, उस तार का कोई हम अल्पांश लेते हैं, उस अल्पांश से दूर कोई बिंदु आर दूरी पर यदि कोई बिंदु ले, तो उस बिंदु पर उस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम उसका मान निकालेंगे। बायो सावर्ट का नियम आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, बायो सावर्ट का नियम। दोस्तों, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक है। इन्होंने ये नियम दिया कि भाई कोई तार होता है, उससे कोई आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले, तो उसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इनका मान उस कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है, उनके बराबर होता है। ये देखिए, जैसे कि मान लो ये कोई तार है, ये कोई तार है, यहां से पी दूरी पर कोई बिंदु है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी, इसमें इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, और ये इस तार के साथ थीटा कोण पे है। बायोसावर्ट कहते हैं कि यदि हम कोई अल्पांश ले ले डी, इस तार का कोई अल्पांश ले ले, जैसे मान लो हमने ये कोई अल्पांश ले लिया, इस पूरे तार की लंबाई है एल, तो इसका हमने अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा अल्पांश डी एल। तो बायोसावर्ट कहते हैं कि ये जो ये अल्पांश है इस तार का, इस अल्पांश से इस पी बिंदु पे एक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को उन्होंने ज्ञात किया। वो कहते हैं कि कुछ स्थितियों पे वो निर्भर करता है, निम्न कारकों पे निर्भर करता है। किन कारकों पे निर्भर करता है? तो इस डीएल अल्पांश के कारण यहाँ पे डी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अल्पांश के कारण डी भी चुंबकीय क्षेत्र इस पी बिंदु पर, इसकी धारा इधर जा रही है ऊपर की तरफ, ये हमारा तार है। दोस्तों, हम यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाए, तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड का जो रूल है, उसको हम देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड का रूल कहता है कि यदि हम इसको अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, और जो अपना बिंदु है उसकी तरफ हमारा अंगुली कर दे इस प्रकार से, तो जो हमारी जो ये हथेली है, ये हथेली जिस तरफ लगती है उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे कि मान लो ऐसे, तो ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र की इधर दिशा है, ये अंगुलियां ऐसे मुड़ेगी ना, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। तो अंदर के लिए हमने क्या किया था, क्रॉस का चिन्ह, और इधर बाहर मतलब डॉट का चिन्ह। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोस्तों ऐसे रहेगी, इस प्रकार से। तो इधर अंदर जा रहा है और इधर बाहर आ रहा है, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी इस हैंड से, इस नियम से। ये अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है, और ये जैसे हम ये अंगुलियों को मोड़ेंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इधर अंदर की ओर, इधर बाहर की ओर। तो ये रहा अपना, ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस, और डॉट बाहर की ओर। तार से बिंदु पी आर दूरी पर है, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। किन के ऊपर? ये देखते हैं।
यानी किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डीबी, उसका मान इस तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है आई उसके समानुपाती होता है, यानी कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा दूसरा कि जो ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये इस जो अल्पांश से दूरी है आर दूरी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उसके अपॉन में उसके समानुपाती होगा। यानी किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान उस बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तीसरा होगा इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश dl तथा इस थीटा कोण मिलाने वाली जो रेखा है इसका कोण थीटा की ज्या के यानी कि जो साइन थीटा होता है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका मान इस तार के अल्पांश dl और जो ये कोण बना रही है थीटा इसके लंबवत घटक यानी कि साइन थीटा इसके समानुपाती होगी, यानी कि dB का मान इज प्रोपोर्शनल टू dl इस अल्पांश के और इसके थीटा की ज्या साइन थीटा के समानुपाती होगा। ये इन बातों पे निर्भर करता है, यही बायो सावर्ट ने नियम दिया कि यदि हम कोई तार लेते हैं पी क्यू और इस तार से कोई एक अल्पांश लेते हैं डीएल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं, इस बिंदु पी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र यदि डीबी उत्पन्न होता है तो वो डीबी पहला तो है इस धारा जो तार में प्रवाहित धारा और ये आई इसके समानुपाती होता है। दूसरा ये जो डी अल्पांश डीएल है इससे जो पी बिंदु की दूरी है आर इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा ये बिंदु पी से जो ये अल्पांश है ये डीएल ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये इस अल्पांश डीएल और तथा ये कोण की ज्या साइन थीटा के समानुपाती होता है। अब हम इन सबको मिला के रख देंगे, यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान होगा dB इज प्रोपोर्शनल टू समीकरण 1, 2 और 3 को मिला के लिख देंगे तो I फिर ऊपर ये है ये तो नीचे आएगा I/r² और ये dl साइन थीटा I dl साइन थीटा, ये समीकरण आ गया 4। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा आई dl साइन थीटा। ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ समानुपाती नियतांक आएगा तो वो होगा dB इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू k आई dl साइन थीटा अपॉन r²। k की यहाँ पे वैल्यू होगी k
का मान होगा म्यू नॉट 4 पाई। ये के का मान हम यहां रख देंगे तो आ जाएगा अपना डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई r²। ये समीकरण 5। तो समीकरण 5 है, यही बायो सावर्ट का नियम है। समीकरण 5 ही बायो सावर्ट का नियम है। ये एक बार फिर से देख लीजिए, जो ये अपना तार है, ये इसका हम कोई अल्पांश ले लेंगे डीएल, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे आप आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेंगे, इसके ऊपर डी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये थीटा कोण पे है, तो इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र डी भी है, ये तार में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होगा, और डीबी का मान इस अल्पांश डीएल के समानुपाती होगा, और डीबी का मान जो अल्पांश से दूर पी बिंदु की दूरी आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होगा, और इस डीबी का मान जो ये थीटा है इसकी ज्या के समानुपाती होगा। ये सब हमने मिला के लिख दिया समीकरण 1, 2 और 3 से। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये फिर हमने ये कर दिया के आई डी एल, ये करके के का मान होता है म्यू नॉट 4 पाई, और फिर यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया। ये समीकरण 5 है। डीबी ये यहां तक अपना ये बायो सावर्ट का नियम, समीकरण 5 जो है ये बायो सावर्ट के नियम को निरूपित करता है। ये अपना हो गया, इसको आप पूरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते। ओके, तो हमने बायो सावर्ट का ये नियम डिफाइन कर लिया कि जो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। ये हमने कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ये हमने कर लिया है। अब देखिए, आपने हमारे पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि भाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, ये क्या होते थे? विद्युत क्षेत्र की जो विद्युतशीलता होते थे। जब विद्युत, ये निर्वात में विद्युत क्षेत्र था। ये एप्सिलॉन आर का मतलब माध्यम में, किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र था, और ये विद्युत क्षेत्र। तो इसी प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए म्यू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ये म्यू नॉट है, ये निर्वात में चुंबकीयशीलता है, यानी निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, और ये म्यू, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये म्यू आर होगा, ये माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये यहाँ पे एप्सिलॉन लेते थे और यहाँ पे म्यू लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये जो समीकरण 5, ये जो अपना बायो सावर्ट का नियम ये आया है म्यू नॉट, ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है, निर्वात की चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता निर्वात की चुंबकीयशीलता है। यहाँ म्यू नॉट का जो मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यदि हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻7 से इंटू रहेगा। ये है म्यू नॉट की। तो ये निर्वात चुंबकीयशीलता। अब हम इसको अलग अलग केसेस पर करके देखेंगे। थीटा का मान अलग अलग लेंगे। थीटा का मान यानी कि ये बिंदु पी तार पर उपस्थित हो, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी कि थीटा का मान जब जैसे 0 करेंगे ये बिंदु इस तार पे उपस्थित हो जाएगा, तब क्या इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तब इसके ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? और थीटा का मान हम ऐसे अलग अलग करके अलग अलग केसेस के बारे में हम देखेंगे। तो अपना पहला ही केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0, यानी कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हुआ तो सीधी सी बात है, ये जो बिंदु पी है वो स्टार पे ही स्थित होगा, कहीं ना कहीं स्टार पे होगा। यानी कि हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे इस प्रकार से रहेगा। ये हमारा डीएल मान लो अल्पांश है, ये डीएल अल्पांश, इससे कोई पी बिंदु है, इसका मान जैसे ही 0 डिग्री होगा तो वो पी बिंदु यहीं पे कहीं पे उपस्थित होगा। ये पी बिंदु तार पर उपस्थित होगा, यानी कि जब बिंदु पी तार पर स्थित हो,
तब तब हम इसमें मान रखेंगे dB म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 अपन 4πr²। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि इसने पूरे को ही समाप्त कर दिया। तो यदि ये जो चुंबकीय ये बिंदु P है वो तार पे स्थित होगा, यानी कि थीटा का मान 0 होगा, और ये जब बिंदु तार पे स्थित होता है तो उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का पूरा मान 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। यानी कि ये जब ये बिंदु तार पे स्थित हो या फिर थीटा का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री करके देखो आप, जैसे कि मान लो ये थीटा है और यहां से हमने ऐसे इसको कर दिया, ये कोई तार है मान लो, इसके ऊपर पहले कोण थीटा था और फिर हमने इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमा दिया, इस बिंदु पे ऐसे घुमा के इसके ऊपर ले आए, यानी कि जैसे 180 डिग्री करेंगे तब भी ये बिंदु है ना ये तार पे उपस्थित होगा कहीं ना कहीं। तो यानी कि ये या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री होगा, तब भी साइन 180 का मान यानी कि साइन पाई का मान 0 होता है, तो 180 डिग्री होने पर भी ये तार पे स्थित होगा और 180 डिग्री होने पर भी इसका मान 0 ही होगा, या थीटा बराबर 180 होगा तब भी इसका मान 0 ही होगा। तो दोनों स्थितियों में 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों स्थितियों में जो तार है वो बिंदु ये बिंदु है वो तार पे स्थित होगा, और तार पे स्थित होने के कारण इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं केस सेकंड। दूसरा केस देखते हैं कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो बिंदु P है वो तार के बिल्कुल लंबवत हो, जब बिंदु P तार के लंबवत होता है हो, तब तार के लंबवत होगा तब क्या होगा कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, थीटा का मान है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि साइन 90 का मान ही मैक्सिमम है, तो ये पूरा मान, यानी कि जब तार है ये जो बिंदु पे तार के लंबवत होगा तब इसके ऊपर सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि जो ये dB है वो मैक्सिमम उत्पन्न होगा, dB मैक्सिमम, ये इसका मान हो जाएगा म्यू आइडियल अपॉन 4πr², ये अपना हो जाएगा। यानी कि जब ये जो बिंदु P है वो तार के लंबवत हो, यानी कि जो इसका मान है थीटा का वो 90 डिग्री हो, तब ये जो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम होगा, ये होगा अपना, ये है समीकरण 6, ये म्यू नॉट। देखिए समीकरण 5 में हमें निर्वात की चुंबकीयशीलता है, यदि हमसे पूछ ले कि माध्यम की चुंबकीयशीलता, तो हम देखिए हमारे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात का और माध्यम का विद्युत क्षेत्र हम इसके बराबर ऐसे रखते थे कि एप्सिलॉन लगाते थे, एप्सिलॉन नॉट निर्वात का विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन माध्यम का विद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए हम लिखते थे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये हमारा माध्यम का विद्युत क्षेत्र होता था। तो उसी प्रकार हम म्यू करेंगे, म्यू ये माध्यम की चुंबकीयशीलता, तो म्यू नॉट और म्यू आर, ये हम इसका मान ये कर देंगे, ये है माध्यम की चुंबकीयशीलता, म्यू म्यू माध्यम की चुंबकीयशीलता है। माध्यम की चुंबकीयशीलता क्या हो जाएगी, माध्यम की चुंबकीयशीलता, तो हम निकालेंगे, ये तो अधिकतम हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये है dB नोट, यानी कि निर्वात की चुंबकीयशीलता dB नोट। अब हम dB माध्यम मीडियम, ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है, तो हम माध्यम की निकालेंगे dB मीडियम, तो इसको हम म्यू नोट की माध्यम की चुंबकीयशीलता म्यू होती है, तो ये हो जाएगा म्यू आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr², ये म्यू है, ये जो माध्यम की चुंबकीयशीलता होती है, तो ये हो जाएगा माध्यम की चुंबकीयशीलता, यहां से म्यू का मान रखेंगे म्यू नॉट म्यू आर, तो ये हो जाएगा dB माध्यम बराबर हो जाएगा म्यू नॉट
म्यू आर आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। अब आप ध्यान से देखिए, जो म्यू नोट है, इस म्यू आर को आप यहां से छोड़िए, ये जो पूरी वैल्यू है बाकी की, ये जो म्यू नोट आइडियल साइन थीटा 4πr², म्यू नोट आइडियल साइन थीटा 4πr², ये किसकी वैल्यू है? ये निर्वात की चुंबकीयशीलता की। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये डीबी माध्यम की चुंबकीयशीलता, डीबी मीडियम, ये हो जाएगा, ये म्यू आर तो हमारा है बाहर, और जो म्यू नोट आइडियल साइन थीटा 4πr² है, ये है निर्वात की चुंबकीयशीलता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूरे को डीबी नोट, यानी कि ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब ये जो हमारी आएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डीबीएम यानी कि माध्यम की चुंबकीयशीलता और निर्वात की चुंबकीयशीलता, ये हमारा म्यू आर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने माध्यम की चुंबकीयशीलता भी निकाल ली। माध्यम, ये निर्वात की चुंबकीयशीलता और ये माध्यम की चुंबकीयशीलता, ये रही, ये माध्यम की चुंबकीयशीलता। ये हमारा हो गया आज का बायो सावर्ट का नियम, इतना ही है बस बायो सावर्ट का नियम। अब हम आगे देखेंगे हमारे जो रूल होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के, अगले वीडियो में हम वो नियम पढ़ेंगे, अलग अलग दक्षिण हाथ का नियम, पेंच नियम, कोर का पेंच नियम, ये हम सारे नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।